कर रहा था कि कोई भी पद इंडिया का नहीं है। अब टॉपिक में आएंगे तो इंडिया में कौन कौन सा चीज की बात करेंगे। जैसे अभी बात करेंगे, किताब में देता है कि जूट उत्पादन में इंडिया 1 नंबर। मैं नहीं मानता, बांग्लादेश को मानता हूं जहां भी पेपर में आता है। दूध उत्पादन में इंडिया 1 नंबर, मैं तो ना मानू, किताब पढ़ के देखो डीपली, तो वहां पर कोयला के उत्पादन में बिल्कुल नहीं इंडिया 1 नंबर। किसी भी चीज में इंडिया, बस एक चीज में इंडिया विश्व में चल रहा, भी 1 नंबर बता दो। जीके के क्वेश्चन में बात मत बनाना बिना मतलब के। जनसंख्या वृद्धि दर लॉकडाउन में गर्दा मचा रखे हैं। इस चीजों में बस इंडिया 1 नंबर चल रहा, बाकी कहीं से भी इंडिया 1 नंबर नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये नेता नहीं हो कि जय हिंद जय भारत, हम नेता नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना, 1 नंबर में चाइना है। आने वाले टाइम पे एनसीआर में तो बच्चा रोड तक चिल्लाएंगे, देखना गाड़ी ऐसा होगा। ऑड इवेंट तो अरविंद केजरीवाल कुछ समय लेंगे तो पूरा ऑड इवेंट चलेगा, डेली का इवेंट चलेगा, डेली का ऑड ही चलेगा। तो अभी पूछा जा रहा है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसका है भाई? तो इंडिया का है। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब तेजी से बढ़नी, वो अधिक जनसंख्या है, वृद्धि तेजी में एकदम गर्दा मचा रहा है इंडिया का। ये बात ध्यान रखें। 1 से 21.01 करोड़ 2 करोड़ पर रखे हो, आज के डेट में नेट भी ना बता पाए। जो लॉकडाउन से पहले जो स्थिति थी 2011 की जनगणना के अनुसार 19.58 करोड़ था। किसका? यूपी का। पाकिस्तान को डबल पार कर दिया, 26.5 करोड़ आ रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। 9.5 था उसका, बिहार का वो 10.5, वो ठीक ठाक है, महाराष्ट्र का भी ठीक है सबसे ज्यादा। और उसमें भी यूपी में एनसीआर, और उसमें भी 2 जिला, एक तो गौतम बुद्ध नगर, एक जिला जहां पर पढ़ रहे हो, नाम ले लेना। क्लियर हो गया? तो यहां से आज एक क्वेश्चन पर भारत के भूगोल से सबसे पहले बात करेंगे भारत के बारे में। आइए, भारत के क्षेत्रफल कितना है? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि सब लोग क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े 3287 किलोमीटर स्क्वायर, ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहां से एक आता 2933, एक आता है 3210, और कहीं कहीं पेपर में 3214 दे देता है, तो घबराना मत। 3210 और 3214 में दोनों लिख देता हूं। एक है भारत की लंबाई और एक है चौड़ाई। लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है, जो किताब का रूल है। तो आप समझ जाना लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन है, ये बात ध्यान रखेंगे। देवराज अभी लिखना नहीं है, मैं पूरे भारत को घुमाऊंगा बहुत प्रेम से, ठीक है ना। मैं लिखवाऊंगा खूब अच्छा से, ध्यान देना। ये तो क्लियर हो गया, लंबाई चौड़ाई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत के पड़ोसी देश में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि भारत के पड़ोसी बहुत सारे हैं, 7 नहीं है, बहुत है, बस तुम्हारी नजरिया 7 तक पहुंच रही है, वो बात अलग है, ठीक है ना। वो क्लोज में है। भारत सबसे अधिक जो बॉर्डर बनाता है वो कौन सा पड़ोसी देश से? बच्चे पढ़ रखे हैं सारा, बताओ जल्दी। बांग्लादेश। यूट्यूब पे इतना ना पढ़ रखे, इन्हें कोई दिक्कत है? कितना किलोमीटर है भी बता दो। बिल्कुल सही है, 4096.7 किलोमीटर। यानी भारत का सबसे जो लंबा बॉर्डर चलता है वो किसके साथ भाई? कितना किलोमीटर? 4096.7। ये ध्यान रखना, इतना ना यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, इनसे क्वेश्चन छूटेगा। दूसरा पॉइंट यहां से, भारत का सबसे कम बॉर्डर किसके साथ लगता है भाई? अफगानिस्तान के साथ। कितना लगता है भाई? 1 से 1 किलोमीटर। 101 किलोमीटर। पहले जो किताब में पूछा गया है, ये ध्यान रखना, पहले जो किताब में डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया था, तो वहां ऑप्शन में 1 से 1 था ही नहीं। मैं बता देता हूं वहां क्या था, ऑप्शन में सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ, सारा चीजें बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आया था। क्या ये जो क्वेश्चन आया था, हाँ, ये पूछा है कि भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगाता है? ऑप्शन में 75, माने कितना किलोमीटर लगाता है? 75, 85, 80 और 73। और इनमें से 75, 85, 80 और 73, ठीक है ना। अब बताइए, इनमें से कोई नहीं, क्या 4 ऑप्शन बताओ। तो 80 किलोमीटर पहले जो पुराने बुक में दे रखा है वो कितना किलोमीटर दे रखा है? 80 किलोमीटर दे रखा है। लेकिन आज की डेट में कितना माना जाता है? 1 से 1 किलोमीटर। और किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ये बात तो क्लियर हो गया। तो सब एकदम भारत को एक एक चीजों को मैं बताऊंगा पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये खाली सिलेबस रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने बताया कि भारत का क्षेत्रफल 3287 263 किलोमीटर। अब यहां पर कहीं के 293 या 94 भी मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना। पीसीएस के पेपर में आप पूछो कैसे, जो रूस का जो क्षेत्रफल है, रूस को यूरोप और एशिया दोनों में माना जाता है भाई। तो वहां पर क्या होता है कि जो माना जाता है, तो जब रास्ता कटता है तो इसके क्षेत्रफल को बढ़ा भी दी जाती है, माने ये रजिस्टर्ड है, सरकारी है। 3287 263
63 किलोमीटर। लेकिन जो टाटा मैगरा हिल टीएमएच की बुक आई है, इसका पीस वो जो पेपर फर्स्ट बुक है उसमें दिया 293 भी, तो इसमें मत जाना कंफ्यूजन में। जो परमानेंट है वो क्या है 32, 87, 263 किलोमीटर। ये बात तो क्लियर हो गया। अब आइए, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर विश्व में? सारा लोग पर रखा है भाई, को कितने नंबर पर भाई? 7वां। ठीक है, 1 नंबर पर किसका स्थान आता है भाई? रूस। रूस कौन कौन सा महाद्वीप में है भाई? रशिया किसमें किसमें भाई? एक तो एशिया में है और एक क्या यूरोप में, दोनों में। सारा क्वेश्चन को याद करेंगे एकदम, ये नहीं कि वहां पर आ जाके लिखो जी या छापो जी। पहले समझना एक एक कॉन्सेप्ट को। भारत का भूगोल मतलब भारत का हर क्वेश्चन जो पेपर में आता हो, मतलब बिना मतलब के नहीं। ये बात तो क्लियर हो गया। तो रशिया 1 नंबर में और भारत कितने नंबर में? 7 नंबर। विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना परसेंट है? बहुत बढ़िया, 2.42%। ठीक है ना, यूट्यूब में 10 क्लास देख लेना, ऐसे निकल जाएगी ये। 2.42% है, राइट। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो सॉरी जनसंख्या है, वो विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट? 17.5। ये बात ध्यान रखना, कितने परसेंट? 17.5। 1 नंबर में चाइना और 2 नंबर में इंडिया। बात क्लियर हो गया। चलिए अब आएंगे हम भारत के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेगा कि समुद्री तटीय जो बात होती है, सबसे ज्यादा इसमें मतलब भारत में जो बात करेंगे उसमें किसका समुद्री तटीय सबसे लंबा है बताइए? गुजरात का। और सबसे कम किसका है भाई? गोवा का। और गुजरात के बाद 2 नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश। देख लो भाई, सारा कंसेप्ट को बता रहा हूं, क्लियर? तो हमने पढ़ा। और भारत की आकृति अगर पूछ दिया जाए पेपर में, ठीक है ना, ये थोड़े बड़े पेपर में तो कौन सा? चतुष्कोणीय। ये बात तो क्लियर हो गया। तो आइए अब कौन कौन सा क्वेश्चन है सुनिएगा, मैं पढ़ाएगा। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट अभी बोलो? ठीक है जी। उसके बाद बताए थे भारत की आकृति कैसा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है भाई। चलिए इसका कितने नंबर है क्षेत्रफल में? 7वां। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 32-10। अरे कहीं के 32-14 लिख देता है, उसमें हम झंझट नहीं। जैसे संविधान में 395 आर्टिकल है, लेकिन 2 रुपया का टीचर कुछ यूट्यूब पर पढ़ाते हो 470 कर दिए। थोड़ा मुझे बताना 465 में कौन सा है? अगर कोई यूट्यूब पर देखा तो मेरे को फोन करके बताना, ठीक है? बताना 470 बताना कौन सा है। उसी को पार्ट में ABCD कर देते टाइम पास करने के लिए, ठीक है ना। भागे 22 उसी में बढ़ा देंगे। थोड़ा बताना, हमसे ज्यादा कौन IPC CRPC जानता है? सारा IPC CRPC के लेके इधर क्या कर देते? घुसा देते और लेके उस तरफ 470। बताना मेरे को, किताब में दिखाओ। तो ये चीजें मैंने कुछ भी, बस कुछ भी पढ़ा दो। किताब में 395 तक आर्टिकल है, 395 याद है, लेकिन अपने से क्या कर देंगे? 427 470 लो रटो, साथ में जय हो। जो मान लेंगे वो मान लेंगे, हम कहते हो ठीक है। एक यूट्यूब पर पढ़ा रहा था तो कहता था हृदय या आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान के आर्टिकल 32 को, लेकिन मेन जो दिल कहा जाएगा वो कहा जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बिना दिल, हृदय और आत्मा, फिर दिल कहां से आ गया? कुछ भी मतलब अगर मेरे पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर है तो जो मैं कहूंगा वही सुनो। सब्सक्राइबर से तुम टीचर को आकलन लगा लोगे, सब्सक्राइबर से हम पढ़ाते ही नहीं यूट्यूब पर, तो कहां से सब्सक्राइबर होंगे? तो इस चीजों को आपको समझना है। तो हमने अभी जो पूछा तो बताइए, मैंने बताया था लंबाई कितना? 3210 और चौड़ाई कितना बताया था भाई? लिख दिया, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आपको बताया था कि जो भारत की भू सीमा है, भू मतलब लैंड, कितना किलोमीटर अंदाज पर बताओ? नहीं, भू सीमा और तटीय सीमा है 7516 और 6100। भू सीमा है वो है 15,000 किलोमीटर। कितना भाई? 15,000 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखेंगे, ये केवल भारत को हमने ऑपरेशन किया, भारत के हर बात को। अब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश वहां बताना है, वो थोड़ा पॉलिटी में घुस जाएगा, ठीक है ना। अभी इधर ही आ जाओ। तो क्लियर हो गया यहां तक? बोलिए क्लियर हो गया यहां तक? एकदम पूरी पढ़ने का मतलब सामने पेपर है तो हाँ जी टक 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 ऐसे चले। ये नहीं कि आए हो रटकर हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है। देखो यहां पर तो क्लियर हो गया। भारत का भूगोल में भारत के क्षेत्रफल बोल दो 32, 87, 263। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व का 17.5% है। भू सीमा का लंबाई 15,000 किलोमीटर। लंबाई जो भारत का है 3210, चौड़ाई है 2933,
क्लियर हो गया। भारत सबसे अधिक कौन से देश के साथ सीमा लगाता है भाई? बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान। कितना? 101 किलोमीटर। बोलिए यहां तक क्लियर हो तो ठीक है। उसके बाद बताया भारत में कौन से राज्य का तटीय सीमा रेखा सबसे लंबा है? गुजरात का। सबसे कम किसका? गोवा का। उधर से 2 नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश। बोलो क्लियर हो गया यहां तक? चले आगे, चलिए। हाँ, अब इसके बाद हमें भारत को खोलना है पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। केवल ध्यान रखना, इसके लिए अगर भारत के भूगोल में और आपको पीसीएस देना हो, आईएएस देना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी अगर ये बात तुम्हें झूठी तो एक बार पेपर लाके मुझे सॉल्व करवा लेना। सबसे मेन चीज इसमें क्या है? एक एटलस होनी चाहिए। एटलस जो 8वीं 7वीं सीबीएसई मिलता है, हम तो बुरा वाले, हमें तो मिला ही नहीं आज तक। तो वहां पर क्या ले लो, उस पर लेकर सीधे एटलस से अपना पढ़ लो। ये जो मैप बनाकर टाइम पास करते हैं, नीचे कन्याकुमारी और ये दिखाते हैं श्रीलंका, सब बेकार है। आपके माइंड में सारा, जैसे मेरे माइंड में पूरा भारत का भूगोल सेट है, आप कुछ भी बताओ मैं एकदम खट से निकाल दूंगा। कौन सा राज्य, पूरा 2800 राज्य यहीं से बैठे बैठे घुमा दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या चाहिए? पूरा प्योर आपके अंदर दिमाग में भरा हुआ होनी चाहिए। हमने भारत के पड़ोसी और भारत के बारे में पढ़ लिया, ठीक है जी। अब जो भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य चल रहा है और 8 केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है। मैं थोड़ा पॉलिटी के साइड नहीं जाऊंगा, पॉलिटी में आ ही जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा ना, ठीक है ना। और भारत के भूगोल में 28 राज्य के बारे में समझना है। वो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, अब क्या क्या तरीके से बनेगा। एक तो मिट्टी की तरफ से वो राज्य, माने वो राज्य के क्या मतलब? मिट्टी की तरफ से। आप कहोगे मिट्टी की तरफ से कैसे? कहेगा जलोढ़ मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल होता है? तो आप बताओ, जलोढ़ मिट्टी के लिए रबी फसल होता है। और रबी फसल आप बताओ, 1 नंबर में आपको पता ही है यूपी, 2 नंबर में आपको पंजाब, और 3 नंबर में ऐसे हरियाणा है, हरियाणा का जाट। लेकिन बस ये है कि थोड़ा एमपी को कह दिया गया तो मान लो, अब करंट अफेयर से तो मानना ही पड़ेगा, सब बात अपनी थोड़ी होगी। तो 1 नंबर में तुम्हारा यूपी, और 2 नंबर में आपका कौन सा? पंजाब, और 3 नंबर में हरियाणा को चाहे वो को। तो जो ये उत्तर के क्षेत्र है, इसी में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है, 43.4 के समथिंग के आसपास है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। तो ये टॉपिक अलग है, लेकिन इसके चलते हमें राज्य पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, राजस्थान में गेहूं होता है, गुजरात में गेहूं होता है, बिहार में गेहूं होता है, तो ये सब क्षेत्र मेन है। कहोगे थोड़ा मेन नहीं है वो बताना क्षेत्र। सबसे पहले आपको बताऊं, गोवा बताओ गेहूं कितना होता है, मणिपुर में बताओ, मिजोरम में बताओ, मेघालय में बताओ, त्रिपुरा में बताओ, नागालैंड में बताओ, उधर गेहूं होता है? नहीं होता। तो मेरे कहने का सेंस है, उत्तरी भाग में सबसे अधिक इसका ही पॉइंट है। ये चीजें के चलते हमें राज्य पढ़ना पड़ेगा। अब राज्य कैसे पढ़ना है तो समझना, ठीक है ना। अभी देश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भारत का भूगोल है। सबसे पहले कोई राज्य का नाम बताओ, कोई भी राज्य, जो मर्जी करे। 2 आवाज है? अरुणाचल प्रदेश से कह रहे भाई, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश से भारत के भूगोल में कौन सा क्वेश्चन आता है? मैं पूरा बता रहा हूं, बोलो क्या क्वेश्चन आएगा अरुणाचल प्रदेश से? बोलिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में, जैसे मान लो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड नेपाल से टच करता है, अगर जानकारी हो थोड़ा बहुत, और चाइना से भी टच करता है। बिहार केवल किससे करता है? नेपाल से। यूपी किससे करता है? नेपाल से। तो चाइना का जो लड़ाई है कौन से राज्य से ज्यादा है? एक तो जम्मू कश्मीर की बात होती है, पीओके और ये सब तो पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है ना। जो पाकिस्तान के मेन जो झंझट है वो आपका सर्करिक रेखा उधर गुजरात की, राजस्थान में तो है नहीं, थार को आउटर पर पड़ता है। अब दूसरी बात करेंगे आपका पंजाब का सिंधु नदी, अरे सिंधु के 5 सहायक नदी बताए होंगे, वो टॉपिक अभी नहीं है, रावी, सतलज और चिनाब, ब्यास, झेलम, जो भी। तो मेरे कहने का सेंस है कि अरुणाचल प्रदेश और वहां पे तिब्बत है ना भाई, अरे तिब्बत किसमें है भाई? चाइना में। तो मेन उसका क्या? अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, यहां पर देखें, निम्नलिखित में से कौन चीन के साथ बॉर्डर साझा करता है? माने कौन सा राज्य? 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। एक है अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना, एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है मेघालय, एक है तुम्हारा असम, और एक है आपका गुजरात। बताइए भाई, तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। मतलब हमें पेपर पास करना चाहिए। एक होता है ना, भाषण मारने लगते हैं, पेपर में आता ही नहीं, अकबर के जूता का कलर बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि हम भारत के अंदर पढ़ेंगे कि अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल प्रदेश एक, माने जो चाइना के जो
इंडिया के कुछ राज्य है जो चाइना से टच में है, उसमें एक राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। मेरी बात को समझिएगा। जैसे आप कहोगे नेपाल, तो नेपाल करते मैं कहूंगा उत्तराखंड, बिहार, यूपी। सबसे पहले कहोगे ना भाई उत्तराखंड, बिहार और यूपी। जैसे बिहार में कहोगे, बिहार में 38 जिला है वर्तमान में। कितने जिला है? 38। तो 8-10 जिला में बोलूंगा। अगर आप नहीं गए होगे तो मैं तो किताब में पढ़ा हूं, गया भी हूं। अगर नहीं गए होगा, जैसे मैं नाम रहा सीतामढ़ी, अगर जो मेरे को यूट्यूब पर देखेगा उसको पता होगा कहां है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी हो गया, रक्सौल हो गया, उधर आपको बता दूं जो रक्सौल हो गया, उधर समस्तीपुर से आउटर हो गया। मतलब कुछ 8-10 जिला हैं। मैं तो सारा जिला को बता दूंगा लिंक में। जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, सीवर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, तो ये सब हो गया। लेकिन जो सीतामढ़ी है वो नेपाल से रक्सौल, बेतिया सबसे ज्यादा टच में। मतलब इस कारण, और वहीं से जो नेपाल है वहां से कौन निकलती है? कोसी नदी निकलती है। बिहार का सो किसको कहते हैं? और वहीं पर जो है हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850.68 सेंटीमीटर में बढ़ गया है। ठीक है ना? उसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर मथा के नाम से जाना जाता है। और बिहार के सुख कोसी नदी पढ़े होगे, बंगाल का सुख दामोदर नदी पढ़े होगे, चीन का सुख वांगो नदी पढ़े हो ना। तो जो बिहार के सुख कोसी नदी वो कहां से निकलती है? नेपाल से। तो मैंने वो समझना, उसका सटने का तरीका मैं एक लिंक बता रहा हूं जो आपको याद रहेगा। यूपी के पेपर में पूछा जाता है कि यूपी के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक नेपाल से टच में है? कहानी बताऊंगा आपको। देखिए, जो एशिया का सबसे बड़ा नहर, विश्व में कह देते लेकिन मैं एशिया मानता हूं, तो एशिया का सबसे बड़ा जो नहर है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। पढ़े होगे किताब में। ये सबसे अधिक राजस्थान में जाती है। जो यूपी का सबसे लंबी नहर उसका नाम है शारदा नहर। मेरे से पढ़े होगे। तो शारदा नहर यहां से जाती है, अब सीधे घुस जाती है नेपाल के साइड में। तो वहां पर उधर जिला पड़ता पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर। मैं बोल दूंगा, मैंने तो 75 जिला याद है। तो उधर का जो जिला है उधर के सबसे ज्यादा टच करता किससे? नेपाल से। आप कहोगे एनसीआर में गाजियाबाद, गाजियाबाद की ये तो बॉर्डर एक अलग ही है, दिल्ली से नोएडा, ये अलग हिसाब किताब है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन उधर पड़ता है, तो उसके चलते कौन सा है? नेपाल का बॉर्डर है। किसका बॉर्डर है भाई? नेपाल का। अगर कहोगे उत्तराखंड के क्या टच का मतलब है, तो हमने बताया था हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, कुमाई हिमालय बताया था ना भाई। तो जो बिहार का बॉर्डर वहां से टच में घूमते हुए कहां तक आया भाई? उत्तराखंड तक। तो उत्तराखंड भी किससे टच में? नेपाल से टच में। हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हमारा टॉपिक था अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा किससे मिलता भाई? आपका चीन से। पहला क्वेश्चन ये बन गया। बात क्लियर हुआ? और अरुणाचल प्रदेश से कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए, कोई राज्य का नाम बताइए। मैं भारत के भूगोल में बताऊंगा, एकदम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा डीपली चलेगी। बोलो फटाफट, कोई भी राज्य बोलो। यूपी। यूपी के बारे में तो रात लग जाएगा, बोलते रह जाऊंगा। थोड़ा सा मेन चीजें बता देता हूं यूपी में, ठीक है ना। भारत का यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन है जीतना। सबसे पहले बच्चे हमने पढ़े हैं 4 से 3 पढ़े होगे, 1 से 1 पढ़े होगे। अरे कोई ना कोई मेरे से पढ़ा होगा। 75 पढ़े होगे, 80 पढ़े होगे। बोल दो, ये भर दो। क्या है ये? क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लोकसभा सीट। यहां तक तो क्लियर है? ठीक है जी। अब आप जाओ 31 लिख दिल लो। ये क्या है? राज्यसभा सीट। क्या है भाई? राज्यसभा सीट। यही यूपी। क्लियर हो गया? यूपी से टच में कौन कौन सा राज्य है? बोलो भाई। यूपी से टच में कौन कौन सा राज्य भाई? ठीक है, ठीक है। हम लोग जानते हैं 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको क्या कहते हैं? दिल्ली को। यूपी से टच में कितने राज्य? 8 राज्य। ये बात तो क्लियर हो गया। यूपी में भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, क्योंकि हमें पेपर पास करना है ना, विद्वान बनने थोड़े आए। यूपी में भारत में सबसे अधिक गन्ना शुगर केन का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक शुगर मिल कहां है, तो इसका आंसर क्या बताना? महाराष्ट्र। लेकिन गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? यूपी में। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है यूपी से कि जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वो किसको बोला जाता है? कानपुर को। अरे पढ़े नहीं होगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पेपर में आता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको? कोयम्बटूर को कहते हैं तमिलनाडु में। भारत का मैनचेस्टर पढ़े होगे अहमदाबाद को। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलोगे? कानपुर को। यह बात तो क्लियर हो गया। ये खाली यूपी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भारत में पहली बार महिला जो मुख्यमंत्री बनी वो कहां से बनी? यूपी से। उनका क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। भारत के पहली महिला जो बनी राज्यपाल, वो कहां से बनी? यूपी से। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। ये बात तो क्लियर हो गया।
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य का क्या नाम है भाई? यूपी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम यूपी है। यूपी में भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। क्या चीज का उत्पादन होता है भाई? गेहूं का उत्पादन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये खाली यूपी के एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया ज्योग्राफी के लेवल से। बाकी तो यहां से यूपी से तो स्पेशल यूपी तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ ही लोगे, ठीक है ना। हम लोग केवल नहीं तो 28 राज्य यही रह जाएगा, खाली यूपी यूपी पढ़ाते रह जाऊंगा। कम से कम 1 महीना ले लूंगा यूपी में। इतना यूपी, बहुत सारे जीके आपको उठा लो, मैंने बहुत सारे जीके। सबसे पहले इसके भौगोलिक एरिया आ जाओ। 75 जिला है। कितना जिला है भाई? 75 जिला है। बहुत बड़ी इसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इससे खाली इतना ही रखो क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ये भी हमारा पॉलिटिक एक तरह का सेंस था, लेकिन मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए, यूपी में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक बताए। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र सबसे अधिक है भाई। उसके बाद तुम्हारा गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक है। ये तो बात क्लियर हो गया। चलिए, उत्तर भारत के मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। ये बात तो क्लियर हो गया। आइए और कोई राज्य बोलो, कोई भी, ठीक है ना। बोलो। जम्मू कश्मीर राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है ना भाई। हाँ, वहां से जो पहले जीके था, रुक जाओ, वहां से जो पहले जीके था वो खत्म हो गया। जब से केंद्र शासित प्रदेश बना ना, सब चीज को बंद कर दिया गया। आपको क्या क्या बंद कर दिया गया? पहले कहते थे कि आपका अफगानिस्तान से एक राज्य मिलता है जो जम्मू कश्मीर है, अब कहते हैं उसको क्या बॉर्डर बन गई, माने अल्लाह दाख अलग, तो उसका कोई मत। दूसरा क्वेश्चन बनता है मुख्यमंत्री, उस बात को हटा दी गई। तीसरा क्वेश्चन बनता है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370, सब हट गए, मैंने सारा चीजें क्या होगा? हट गई। तो जब हट गई तो बात किस में आ गया? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, पहले सबसे पहले एक वर्ड था संघ शासित। क्या था भाई? संघ शासित। आराम से समझना, यहां से भी एक जीके समझाऊंगा, सब याद है और सब इसमें है, सब आपको भी समझाऊंगा। पहले चीजें सीखना, ठीक है ना। संघ शासित, और इसी को नाम का क्या कर दिया गया? केंद्र शासित। केंद्र शासित, दोनों का यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी जो भी कहते हैं। उसके बाद बना राज्य, फिर क्या बनता है? पूर्ण राज्य, और उसके बाद क्या बनता है? विशेष राज्य। क्या बनता है भाई? विशेष राज्य, मतलब स्पेशल स्टेटस स्टेट्स। वर्तमान में 10 राज्य जो है वो विशेष राज्य है। मैंने बता रखा है, कई बार पॉलिटी में पढ़ाया होगा। 10 राज्य क्या है? विशेष है। जब पहली बार भाषा के आधार पर जो गठन हुआ था उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 नवंबर 1953 को, याद होगा। और सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन हुआ था तो उसमें 14 राज्य था और कितना था भाई? 6 केंद्र शासित प्रदेश। वही 6 केंद्र शासित प्रदेश था। कितना था? 6 था। जो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? कितने केंद्र शासित प्रदेश है भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संघ शासित का ही दूसरा नाम क्या है? केंद्र शासित। ये आपको उसमें पॉलिटी में घुमा कर पूछ देता है, तो हमें पूरी क्लियर करनी है। पूरे भारत को भर भर के पढ़ना है, ठीक है भाई। संघ शासित, उसी का नाम क्या था? केंद्र शासित। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 4 से 5 ऐसा राज्य जो एक ही साथ बना है 2000 में। कौन कौन सा राज्य बता दो बच्चे जल्दी, कौन कौन सा राज्य 2000 में बना है? 1 नंबर बता दो, बोलो। MP, छत्तीसगढ़ कह दो। 2 नंबर में बताओ कुछ भी, गोवा कह दो। 3 नंबर में कह दो आपका, इसको कह दो क्या ना, उत्तराखंड को कह दो। 4 नंबर में कह दो आपका झारखंड को कह दो। अरे भाई, झारखंड भी तो 2000 में बना है। और उसके बाद कौन बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तो 29 राज्य था, बाद में 31 दिसंबर को हटाकर अभी कितना है? 28 राज्य है। तो संघ शासित का ही नाम है केंद्र शासित। उसके बाद बनता है राज्य, उसके बाद बनता है पूर्ण राज्य। उत्तर प्रदेश एक तरीके से मानो तो पूरा पूरा पूर्ण राज्य है, लेकिन बिहार एक प्रांत है, उतना अच्छा से पूर्ण राज्य नहीं है, एक दर्जा नहीं है। नहीं तो अगर वहां पर पूर्ण राज्य का मतलब ये होता कि बिहार के लोग दूसरे जगह जाकर काम करते, जितने वो लोग कोचिंग मतलब जाकर पढ़ते, जितना पढ़ने में जो भी सही रहता तो अपना पैसा अपने राज्य में रहता, ठीक है ना। उधर से हीरो हीरोइन सब जा रहे हैं बाहर, फिल्म सिटी रहता तो अपने काम होता, तो मिला जुला को वहां पर रोजगार नहीं है। तो पूर्ण राज्य एक तरह से बिल्कुल नहीं है। मैं सीधे कह रहा हूं बिहार में पूर्ण राज्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यूपी में है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे, नोएडा को क्या समझ रहे हो, पूरा वर्ल्ड को संभाल लेगा, इतना नोएडा में पावर है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि अभी भारत में कितने राज्य? 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कितने भाई? 10। विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कितने भाई? 10। आगे पढ़ेंगे तो सब मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। तो ये कौन सी बातें उठी थी? जम्मू कश्मीर पर। और जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब वर्तमान में राज्य की संख्या कितनी है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। क्लियर?
पहली बार भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य कौन बना था? कब? 1953 में। और 14 राज्य का एक ही साथ गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यह बात तो क्लियर है मेरे भाई? बोलिए, लास्ट राज्य जो बना था उसका डेट क्या था? 2 जून 2014। जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, क्या नाम था? तेलंगाना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, आप कोई राज्य का नाम लो, बोलो। अब बढ़िया से 1 सप्ताह लग जाएगा। अब इसमें 1 सप्ताह मिनिमम, बहुत टाइम लगेगी। बोलो जल्दी फटाफट, इतना टाइम लेते हो हैं? राजस्थान उधर से कह रही मध्य प्रदेश, तो दोनों को जोड़ दू, राज मध्य। बताओ, मध्य प्रदेश बताऊंगी, राजस्थान, कोई भी बोल। राजस्थान नहीं, सबसे पहले पढ़ाने का मतलब होता है, एक है वो जो कोचिंग चलती है दिल्ली में, आए टीचर, पढ़ाए और गए, हमें तुमसे मतलब नहीं, चाहे तुम व्हाट्सएप चलाओ चाहे फेसबुक। वो कहता है फीस दिए, डायरेक्टर उधर बैठे और टीचर आए, पढ़ाए गए, तुम क्या करो। यहां वो नहीं, यहां तुम भी बोलो हम भी बोले, बोलने की बारी है और अब की पर आपकी नौकरी की बारी है। ठीक है जी, तो नौकरी होगी, ठीक है ना। तो यहां क्या होता है? एक्टिव, मजबूरी में भी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो पढ़ना होगा वही बैठेगा यहां, ठीक है ना। वहां चलता है, चल कौन बोल रहा है, टीचर बोलेगा आजा नीचे, ठीक है, वो चलता है, यहां नहीं। तो सबसे पहले बात इन्होंने कहा था किसके बारे में? राजस्थान। अब राजस्थान से क्या क्या क्वेश्चन बनता है सुनिएगा। राजस्थान, अब थोड़ा सा यूपी का हम सटा देते हैं। यूपी बढ़िया समझना, सबसे पहले यूपी से गंगा नदी गुजरती है, पढ़े होगे, और यूपी से गंगा नदी गुजरती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और गंगा नदी 28 जिलों से होकर गुजरती है। अगर मेरे से पढ़े होगे तो मैं सारा बात पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। 28 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है, क्लियर हो गया। और मेन जो जिला है गंगा का, वो कौन कौन है? कानपुर, प्योर, बनारसी जिसको बनारस कहते हो, और आजकल प्रयागराज, जहां पर वो संगम है, लेकिन मान लो तो क्या दिक्कत। अब अनूप शहर और ऐसे मत बोलना, छोटे छोटे। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा गुजरती है और 20 जिलों से होकर क्या गुजरती है? यमुना गुजरती है। यमुना एक तरह से आजकल प्रदूषित नदी हो गई है, ये बात है। अब यहां से मुझे क्या बताना है? यूपी के बाद राजस्थान में आ जाओ। अब राजस्थान में कौन कौन सा नदी मुख्य है? तो राजस्थान में एक जगह है कोटा। कौन सा नदी? चंबल नदी, क्लियर हो गया? चंबल नदी। भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई पता है कितना है? 2525 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है। क्या नाम है? अरवरी नदी, जो राजस्थान में बहती है। कहां पर? राजस्थान में बहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कहां पर? राजस्थान में। और अजमेर में लूनी नदी है। कौन सी नदी है भाई? लूनी नदी। अब बताओ वो उसको कौन सा, नमक नदी या लवणीय नदी बोलते हैं? बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि नमक नदी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो बताइए, किसका फोन है? एक इनको कहो कि अभी 5-7 दिन आए हुए हो, सब हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जानती नहीं ना। चलिए, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? तो यहां से क्वेश्चन क्या बताते हैं, जैसे सुनो, विश्व की सबसे लंबी नदी पढ़े होगे आप लोग, नील नदी पढ़े होगे ना। और विश्व के बड़ी नदी कह दिया जाता है, या आयतन की दृष्टि से बड़ी नदी कहा जाता है, या दूसरी लंबी नदी कहा जाता है? बता दो, क्या नाम है? अमेजन नदी। ये सबको पता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, या अंटिसिकिया। जानते हो देवराज मैं क्या कर रहा हूं?
पेपर में भारत के भूगोल से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी पेपर हो, पहले सुनाया जा रहा है, अब इसके बाद यहां से कल से पॉइंट पकड़ी जाएगी, सीधे नदी नाला तालाब ऐसे करके जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि आप जो पढ़ा रहे हो ये क्या पेपर में यहां से आता है? पहला क्वेश्चन बिल्कुल आता है, तभी तो पढ़ाओ। अब क्या करते हैं टीचर, पहले तो इतने एज के तो होते नहीं होते बूढ़े से, अब पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि लगभग 1972 की बात है, इस रास्ते से राम जी जा रहे थे, तुमने देखा था वहां पे, तो ये सब बातें नहीं, हाँ जा रहे थे, तो मैं क्या करूं, पेपर में हमारे क्या आएगा, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराने आपको पेपर को, ये बात ध्यान रखना, एज का फायदा उठा लेते हैं ना, यही गलत गलत करके कुछ भी, ठीक है ना, बहुत अकबर के जूता का कलर भी बताते, तो हम क्या करें, सबसे पहले मैं बता रहा था कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो उसका नाम है यांगती सिक्या। मैं नदी पढ़ाता हूं तो पता है ना 2 से 3 दिन लगता है, ये मैं सिखा रहा हूं, राजस्थान पाना हमें। अब आते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, अब भारत की सबसे छोटी नदी, माने विश्व की सबसे छोटी नदी, विश्व कह दो जब भारत के दो से कोई नहीं, सबसे ज्यादा विश्व में छोटी जो है ना वो माना जाता है, अमेरिका में बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन जितना बार पेपर में है ना अरवरी दे रखा है, तो उसे भारत की छोटी मान लो, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ देखो बड़ियों का लाइन से क्रम है, मैंने लिखवा रखा है ना बच्चे रजिस्टर में, 1 नंबर में गंगा लिखवाए होंगे, लिखवाएंगे नहीं लिखवाएंगे, 2 नंबर में कौन लिखवाए भाई, 3 नंबर में कौन है, ऐसे सारे लिखवा रखे हैं। लेकिन अभी टॉपिक की बात करें, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और सबसे छोटी नदी अरवरी। तुमको अरवरी क्यों कहे, राजस्थान में। लूनी नदी का नाम क्यों लिया, राजस्थान में। भारत के नमक नदी के नाम से किसको जा रहा है, लूनी नदी। कहां से निकलती है, अजमेर की पहाड़ियों से, हर जगह नागा की पहाड़ी होते वो नाम होता है, वहां से निकलते, इसलिए बात कर रहा हूं। और कोटा वहां का शहर है, कौन सा नदी किनारे पे है, चंबल नदी। तुम भारत के कोई भी शहर बोलो, मैं नदी बताता हूं, कोई भी शहर बोलना, कुछ भी, जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा, कुछ भी, कोई भी शहर, कंफ्यूजन हो जाओगे। मतलब आपको सारा कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन हम लोग क्या करें इसको, ठीक है ना, क्लियर कर रहे हैं। तो हमने राजस्थान से क्या क्या पढ़ा, राजस्थान पाकिस्तान के एक पड़ोसी क्या है, राज्य है, जेपीआरजी पढ़ोगे आगे। अब तो इसको हटाई दो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो राजस्थान कहां है, पाकिस्तान का एक पड़ोसी है, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी कहां है, नमक नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता, कहां है, राजस्थान के जो कोटा है, कौन से नदी के किनारे पर, भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार कहां है, राजस्थान में। ये बात तो क्लियर हो गया। अब ये नहीं, अब मूसी रानी की छतरी और सवाई जयसिंह की महल वो अलग चीज हो गया, वो भी कहां है, राजस्थान। पेपर में जो पढ़ रहे हो तो पूरी राजस्थान को अच्छा से पढ़ो, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स में तो देखते ही लिखवाते हो हर राज्य के बारे में। आइए उसी तरीके से यूपी का शहर उठा लो, जैसे आप बात करेंगे लखनऊ, तो लखनऊ और जौनपुर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि लखनऊ और जौनपुर का नाम इसलिए क्योंकि गोमती नदी ऐसी है जो यूपी से चलकर यूपी में ही क्या कर जाती है, सिमट जाती है। तो कौन से, जौनपुर और लखनऊ कौन सी नदी किनारे पे, गोमती नदी किनारे पे। ये बात को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो ये था आपका किसके बारे में, यूपी और इसके बारे में, ठीक है जी। हाँ यूपी और राजस्थान के बारे में, ये बात ध्यान रखना। अब इतना ही बातों को पहले कंट्रोल, ठीक है ना, तो यहां तो बस आदत है 6-6 घंटा चिल्लाने की। चलिए सबसे पहले बताएंगे, अगर आवाज भगवान ने दे रखा होगा तो बोलना है ना, कि भारत का क्षेत्रफल कितना बताए थे, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल कितना % है, बहुत बढ़िया। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, हाँ 2 नंबर में कौन है, और जनसंख्या वृद्धि दर में 1 नंबर में, क्लियर। लंबाई में भारत की लंबाई सीधे बोलो 32-10, चौड़ाई कितना है भाई, क्लियर। भारत की आकृति कैसे बता रखा है, भारत सबसे अधिक कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश। कितना बनाता है, भारत सबसे कम सीमा किसके साथ, कितना बनाता है। भारत में जो तटीय, जो भू सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 15,000 किलोमीटर, क्लियर। भारत की किस राज्य के तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, सबसे कम किसका, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद मैंने यहां से बताया, मुझे खुद नहीं पता कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को पहली बार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य। चलो अब मुझे बताओ, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा और उत्तराखंड कब बना था, ठीक है जी।
अब मुझे बताएंगे विशेष दर्जा प्राप्त राज्य वर्तमान में कितने? अरुणाचल प्रदेश किससे टच में अधिक है? चाइना में। बहुत बढ़िया। भारत की जो सबसे लंबी नदी का नाम क्या बताते थे? भारत की जो सबसे छोटी नदी का नाम क्या बताते थे? क्लियर हो गया। उसके बाद बताओगे नमक नदी के नाम से किसे जाने? लूनी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन से बताए थे? नील नदी। और विश्व की चौड़ी नदी के नाम से की? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन? उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर गंगा नदी बहती है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर यमुना नदी बहती है? 20। क्लियर हो गया। 4 से 3 यूपी में क्या बताए थे? 1 से 1 क्या बताए थे? 31 क्या बताए थे? 75 क्या बताए थे? 80 क्या बताए थे? और बताओ। मचा दिया गर्दा? बोलो। ऐसे पढ़ाया जाता है। हो गया कोटा फुल? फिर लगूं? रहने तू। क्या बोल रहा? ये बच्चा ये सब पीछे रहते हैं तो कुछ। चलो थैंक यू।